हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शारदा मैथ एक्सपर्ट में। दोस्तों, मैं सोनू कुमार और आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ लघुत्तरीय क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है 2 नंबर बिहार बोर्ड में। यह निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। इस से मतलब कह सकते हैं कि 1 से 2 लघुत्तरीय क्वेश्चन हर एग्जाम में रहता है, हर साल रहता है और हर सीटिंग में रहता है, चाहे वो फर्स्ट सीटिंग हो चाहे वो सेकंड सीटिंग हो। तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि हमने फॉर्मूला जो सारा पढ़ा दिए हैं वो फार्मूला हम सब आगे मतलब इस अगला वीडियो में हम फार्मूला सब बता दिए हैं। उस वीडियो का हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप पूरा फार्मूला आप कवर कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। लिखा हुआ है कि मूल बिंदु पी लेमडा कॉमा 4 की मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई है, तो लेमडा का मान क्या होना चाहिए। आइए, इसको 2022 में पूछा हुआ सवाल है। तो यहाँ पर एक बिंदु मान लिए, एक मूल बिंदु है जिसको मान लेते हैं, मान के चलिए ओ मान लिए। तो यहाँ जीरो, मूल बिंदु का नियामक 0,0 हो गया। एक बिंदु पी है जिसका नियामक दिया हुआ लेमडा,4। अभी दोनों के बीच की दूरी 5 यूनिट है, यानी कि 5 इकाई है। बनाने का तरीका भी समझते जाइएगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ओपी की दूरी दिया हुआ है। ओपी की दूरी बराबर कितना है, 5। ओपी की दूरी बराबर कितना है, 5। और दूरी डिस्टेंस फॉर्मूला हम पढ़ा दिए आपको। एकरा मानेंगे x1, एकरा y1, एकरा s2, एकरा y2। फॉर्मूला आपका होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बराबर में हो गया 5। x2 बोले तो हो गया लेमडा, x1 बोले तो 0 लेमडा माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर y2 बोले तो 4 4 माइनस 0 का हो गया होल स्क्वायर। अब बराबर में 5 लेमडा का स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, रूट हटेगा स्क्वायर हो जाएगा, हो गया 5 का स्क्वायर। तो लेमडा का स्क्वायर प्लस 16 बराबर हो गया 25। तो लेमडा बराबर हो जाएगा 25 घटाओ 16। लेमडा स्क्वायर बराबर लेमडा 25 में से 16 गया 9, 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लेमडा का मान कितना हो गया, 3 हो गया। लेमडा का मान प्लस माइनस 3 ले लेंगे, ठीक है, प्लस माइनस 3। तो यहाँ से इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं कि बिंदु पी लेमडा,4 मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई है, तो लेमडा का मान क्या होना चाहिए। यहाँ से ओपी यानी कि एक मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। पी लेमडा,4 मान लिए, 5 यूनिट उसका दूरी हुआ, तो ओपी की दूरी यहाँ दो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हमने लेमडा का मान ज्ञात कर लिया। अब अगला सवाल पर हम लोग आते हैं। इस सवाल को आप लिख लीजिए, फिर दूसरा सवाल को हम समझते हैं। लिख लीजिए, हम हट गए वहां से। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको समझते हैं ध्यान से। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदुओं 7,6 और -3,4 से क्या समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ है, इसको समझते हैं हम लोग कि समदूरस्थ यहाँ पर कैसे होगा। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित है। तो देखिए यहाँ पर मान के चलिए एक्स अक्ष है और यहाँ से समान दूरी पर स्थित दो बिंदु। एक बिंदु है ए जिसका नियामक है 7,6। एक बिंदु है बी जिसका नियामक है -3,4। और ये एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, तो एक्स अक्ष का नियामक क्या होता है, एक्स अक्ष को यहाँ पर ओ मान लेते हैं, इसका नियामक हो गया x,0, क्योंकि एक्स अक्ष का नियामक x,0 होता है। अब यहाँ से कह रहा है कि समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब AO बराबर OB, दोनों की दूरियां आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए अंडर रूट। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको मान लीजिए x1 y1, इसको भी x1 y1, x2 y2 मान लेते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग चलेंगे, तो देखिए x2 माइनस x1, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस हो गया कितना, 0 माइनस 6 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बराबर इधर भी हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ से x आ जाएगा प्लस, चूंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया का होल स्क्वायर, और 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। रूट से रूट खत्म हो गया, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर और 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 7 दूना 14x और 6 का स्क्वायर 36। अब हो गया एक्स स्क्वायर, 3 तिया 9 और 4 का स्क्वायर 16, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म। अब यहाँ पर देखिए 16 न हो गया 25 और यहाँ 36 और 49 जोड़िए, 9 6 15 के 5 4 3 7 1 8, 85 माइनस 14x प्लस 85, और यहाँ पर प्लस का 25 है ना, आएगा तो माइनस का 25 बराबर में 0। अब यहाँ से घटा दीजिए, घटाने के बाद देख लीजिए कितना होगा, घटा के 85 में से 25 घटा देंगे, 14x तो हो गया, 85 से 25 घटाइएगा 0, 8 में 2 गया 6, बराबर कितना हो गया
जीरो हो गया। ठीक है, जोड़ने में कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, देख लेते हैं। 4 9 15 के 5 4 3 7 1 8। ठीक है, 16 9 कितना हो गया 25 हो गया, माइनस का 5 में 8 में 2 गया 6। ठीक है, प्लस का 85 माइनस का 14x और यहाँ पर बराबर में माइनस का 60, माइनस माइनस खत्म, x बराबर हो गया 60/14। काट देंगे इसका, यानी कि एक आधा 30, एक आधा कितना हो गया 7, तो 30 बटे हो गया 7, यानी एक शख्स का नियामक पूछ रहा था 30/7, 0। आपका क्या हो गया आंसर हो गया 30/7, 0 आपका क्या हो गया। एक बार फिर से हम मिला लेते हैं, देखिए x - 7 का होल स्क्वायर, यहाँ 7 6 तो हो गया कितना का स्क्वायर, यानी कि 0 - 6 तो 6 का स्क्वायर 36, ई टूटेगा माइनस बी प्लस ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी कर दिए, 7 दूना 14 हो गया। फिर ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ ना, यहाँ पर प्लस 2 भी देना भूल गए, तो 6x हो जाएगा, इधर हो गया 16। अब क्लियर हुआ 16। अब देखिए 6x स्क्वायर है कितना 14x स्क्वायर, तो उधर जाके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा ये 6 और 14 20 हो जाएगा, यानी कि हो गया माइनस का 20x। अब ठीक हो जाएगा, माइनस का हो गया 20x और माइनस का यहाँ भी 20x, 20x हो गया, माइनस माइनस खत्म, 20 दिया 60। अब x का मान कितना हो गया 3। अब यहाँ से हो जाएगा आपका 3,0 आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है। ठीक है, इस तरह से वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, a+b के होल स्क्वायर पर तोड़ने में। आप इसे आसानी से समझ गए होंगे, लिख दीजिए, एक वीडियो को रोक करके लिखना। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन, अगले वीडियो में फिर 2 क्वेश्चन।